जब गजा को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसे सहारा देने के बजाय अरब खित्ते के कई बड़े देश इसराइल के साथ गलबहियां डाल दोस्ती की पिंगे लड़ा रहे थे। जी हाँ, एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, जिसके मुताबिक जब गजा के अंदर इसराइल की आक्रामकता कहर बरपा रही थी, महिलाओं और बच्चों की जान जा रही थी और अरब मुल्क दुनिया भर की बातें कर रहे थे, अलग अलग मंचों से इसराइल को लताड़ रहे थे, या यूं कहें कि आवाम को दिखाने के लिए इसराइल को लानतें भेज रहे थे, फिलिस्तीन की 2 स्टेट थ्योरी पर बात कर रहे थे, जब कतर पर भी हमला नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है। वॉशिंगटन पोस्ट खुलासा कर रहा है कि कई सारे अरब देश उसी समय इसराइल के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। जी हां, मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे। सोचिए, जो गजा में तबाही ला रहा हो और जिसके लिए अरब देश एक उम्मा की बात कर इसराइल के खिलाफ दिख रहे थे, लेकिन बस दिख ही रहे थे, अंदर खाने ये इसराइल की फौज के साथ मिलकर जंग के पैंतरे सीख रहे थे। सभी जानते हैं कि मिलिट्री प्रैक्टिस किसके साथ की जाती है, उसके जो आपका दोस्त होता है। तो इसराइल से पर्दे के पीछे दोस्ती रखने वाले इन अरब मुल्कों में कौन कौन शामिल था, उनके नाम भी अखबार ने जाहिर कर दिए हैं। इनमें सऊदी अरब, यूएई और वो कतर भी शामिल है, जिस पर इसराइल ने हमास को निशाना बनाकर अटैक किया था। साथ ही इसराइल के साथ वॉर प्रैक्टिस करने वालों में बहरीन, मिस्र और जॉर्डन भी शामिल थे। तो ये सारे देश जो खुद कई मंचों से कह चुके हैं कि गजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा है, नरसंहार चल रहा है, वो इसका जिस इसराइल पर इल्जाम लगाते हैं, इसराइल के साथ उसी दौर में वॉर प्रैक्टिस कर रहे थे। बताया जाता है कि ये जंगी मश्क कतर के उसी एयरबेस के पास चल रही थी, जहां बाद में हमास को निशाना बनाकर इसराइल ने हमला किया था और फिर अरब देशों की आंखें खुली थीं। दावा किया जा रहा है कि चोरी छुपे इसराइल की फौजी टीम वहां पहुंच रही थी और इन देशों के सैनिकों को जंग की बारीकियां सिखा रही थी। लेकिन किसके खिलाफ, वो भी सुन लीजिए। अरब देशों की इसराइल के साथ मिलकर ये वॉर प्रैक्टिस ईरान के खिलाफ हो रही थी। जब से कतर पर अमेरिकी एयरबेस में ईरान ने मिसाइल बरसाई थी, तब से अरब मुल्कों को ईरान से खतरा लगता है। उन्हें इसराइल से न कल खतरा था न आज है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। जबकि इसराइल ने धोखा देते हुए कतर पर हमला भी किया, बाद में माफी भी मांग ली। अरब देशों का मिजाज ये है कि इसराइल कुछ भी कर ले, सह लो, झेल लो, लेकिन ईरान का गलबा या वर्चस्व नहीं होना चाहिए। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी कई बार एलानिया पैगाम दे चुके हैं कि अरब और सभी मुस्लिम देशों को इसराइल के खिलाफ एक होना चाहिए। उन्होंने खुलकर कहा कि मुस्लिम मुल्कों एक हो जाओ, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन जिस समय गजा में फिलिस्तीनी अरबों को मारा जा रहा था, ठीक उसी वक्त इसराइल से ही उनकी फौज ट्रेनिंग ले रही थी कि ईरान से कैसे निपटना है। उस वक्त ना उम्मा का ख्याल था, ना गजा के मासूमों का। इस मीडिया रिपोर्ट ने अरब मुल्कों के चेहरों से नकाब हटा दिया है। हालांकि ईरान के साथ इसराइल की 12 दिनों की जंग के दौरान अरब देशों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसराइल की मदद की थी। कतर और जॉर्डन तो ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगे हुए थे। अब वही अरब मुल्क जो तेल की दौलत से माला माल है, गजा के रिनोवेशन के नाम पर फिर गजा में दखल अंदाजी शुरू कर चुके हैं और इन्हीं की ये कोशिश भी रही है कि हमास किसी तरह से गजा से चला जाए या हथियार डाल दे, जिससे इन्हें गजा में खुला हाथ मिल जाए। यही वजह रही कि कतर पर हमले के बाद जिस तरह की सरगर्मी अरब और मुस्लिम मुल्क दिखा रहे थे, उनमें भी इनका फायदा या मफाद जुड़ा हुआ है, जिसकी परतें भी अब धीरे धीरे खुलेंगी। बहरहाल एक्सपर्ट कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान ही वो ताकत है जो इसराइल के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में सबसे बड़ा रोड़ा है। बाकी अरब मुल्क तो इसराइल के साथ जुड़ ही चुके हैं, कुछ सामने से, कुछ पर्दे के पीछे से। ताज़ा खुलासे ने इन आरोपों की सत्यता दिखा भी दी। आप क्या मानते हैं? अरब देश डबल गेम खेलते हैं? क्या गजा को लेकर वो गंभीर नहीं है, या ईरान को निपटाना ही उनका मकसद है? और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तस्वीरें देखिए,
2 साल से गजा में चल रही कत्ल-ओ-गारत के अंत का ये वक्त है। बंधकों की रिहाई हो रही है, लेकिन इस रिहाई के दौरान हमास के लड़ाकों के हाथों में है एडवांस हथियार। इस रिहाई के दौरान हमास ने अपने हथियारों के जखीरे में से बढ़कर एक हथियार निकाले और इजरायली शहरियों की रिहाई के दौरान उन हथियारों को दिखाया भी। ये तस्वीरें अपने आप में एक पैगाम है, न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी, कि उनका वजूद खत्म नहीं हुआ है। वे डटे हुए हैं और उनके पास बेहतरीन हथियार भी मौजूद हैं। 13 अक्टूबर 2025 को गजा सिटी के पैलेस्टाइन स्क्वायर पर आयोजित समारोह के दौरान हमास के लड़ाकों ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए तमाम तरह के एडवांस हथियारों को दिखाया। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से संगठन की ताकत और भविष्य की वार्ताओं में उनकी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हथियार ज्यादातर ईरान, सीरिया और अन्य सहयोगी देशों से हमास को मिले हुए थे। इन हथियारों में हमास के लड़ाकों के पास AK-47, AKM और M16 जैसे एडवांस असॉल्ट राइफल्स थी। ये हथियार हमास की पैदल सेना की रीढ़ है। समारोह में सैकड़ों लड़ाके इन्हें कंधे पर लटकाए या हाथों में थामे हुए थे। इसके अलावा कंधों पर RPG-7 और RPG-29 जैसे रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड लॉन्चर प्रदर्शित किए गए। ये एंटी टैंक और एंटी इन्फेंट्री हथियार हैं जो 500 मीटर तक के टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। हमास ने इन्हें इजरायली टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल करने की क्षमता के रूप में हाईलाइट किया। इस दौरान AGS-17 और MK-19 जैसे ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर दिखाए गए जो 40 mm ग्रेनेड फायर करते हैं। यह हथियार समूह युद्ध में उपयोगी हैं और समारोह में लड़ाकों ने इन्हें डेमो के रूप में प्रदर्शित किया। हथियारों के इस प्रदर्शन में सबसे प्रमुख रूप से रूसी निर्मित 9M133 कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दिखाई गई। ये ईरान के माध्यम से हमास को प्राप्त हुई हैं और 5 से 8 किलोमीटर तक की रेंज वाली हैं, जो आधुनिक टैंकों को भेज सकती हैं। हमास के लड़ाकों ने इन्हें कंधे पर या ट्राइपॉड पर सेटअप करके प्रदर्शित किया, जो हमास की एडवांस क्षमता का प्रदर्शन करती है। इसके अलावा इनमें ड्रोन्स को भी दिखाया गया है जो हमास ने घर पर बनाए हुए हैं, जिनमें कि शाहिद ड्रोन्स को दिखाया। इनमें हमास ने शाहिद 136 और अन्य क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स को प्रदर्शित किया जो विस्फोटक ले जाने और निगरानी के लिए उपयोगी हैं। ये ईरानी तकनीकी पर आधारित हैं। इसके अलावा स्नाइपर राइफल्स, मशीन गन और अन्य अत्याधुनिक हथियारों को बंधक रिहाई के समारोह में शामिल किया गया था। इनमें भारी तादाद में हमास के लड़ाके भी मौजूद थे। हमास ने ये इसलिए किया ताकि वो इजराइल और अमेरिका को एक संदेश दे सके कि उनके पास न लड़ाकों की कमी है और ना ही हथियारों की। इसके अलावा ये प्रदर्शन इसलिए भी किया गया क्योंकि हमास ये बताना चाहता है कि वो गजा में शांति तो चाहता ही है और इसके लिए बंधकों की रिहाई भी कर रहा है, लेकिन वो हथियार नहीं डालेगा क्योंकि हमास का मानना है कि एक तरफा फैसला है। कैसे हुई बंधकों की रिहाई? हमास ने 20 इजरायली बंधकों को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को सौंपा, जिनमें सैनिक और नागरिक शामिल हैं। इनमें ओमरी मिरान, अरियल पुर्नियो और निमरोद कोहेन जैसे प्रमुख नाम हैं।